नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की सियासत के दबंग किरदार, नून लीग से ताल्लुक, मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब खैरियत है? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। तारुफ आप बड़ा माठा सा कराते हैं मेरा। दबंग किरदार का है आप? नहीं, आपने कहा है कि नून लीग से ताल्लुक, मैं नून लीग का एक लीडर हूँ बाकायदा। और जुनैद साहब दूसरी बात जो है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है नून लीग से, मेरा खूनी रिश्ता है। खूनी रिश्ता क्या मतलब? ये जो 2-3 दफा मुझे खून निकला है, ये नून लीग की वजह से निकला है और मैं कोई साइकिल से नहीं गिर गया। नहीं, जैसे आप कहते हैं मैं वैसे तारुफ करवा देता हूँ। ये जी राना सनाउल्लाह साहब, ये 72 घंटे साइकिल चला लेते हैं। ठीक है जरा। हद हो गई आपकी। अब अगर आपने जुगत भी किया तो उसमें घंटे कम बताए। 72 घंटे तो आम आदमी भी चला लेता है जुनैद साहब। मैं अल्लाह के फजल से सियासत की साइकिल को पिछले 40 साल से चला रहा हूँ। सर आप ऐसा तारफ कराए ना कि ये किसी तारफ के मुताज ही नहीं। नहीं, मैं वैसे भी अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज नहीं। वाह जी वाह, जबरदस्त। तारुफ क्या होता है जुनैद साहब? बात यह है कि सारी दुनिया अल्लाह के फजल से जानती है, राना सनाउल्लाह ने सारी जिंदगी सियासत में और अवाम की खिदमत में गुजारी जी। अच्छा राना साहब, क्या कहते हैं आप मौजूदा सूरत हाल के हवाले से? जुनैद साहब सीधी सीधी बात है, इंशाअल्लाह ये जो कुर्बानी ईद आने वाली है, इस पे हुकूमत की कुर्बानी देंगे। लेकिन हुकूमत तो बज़ाहिर तगड़ी हुई होती हुई नजर आ रही है। तो जुनैद साहब जिस तरह बड़ी ईद से पहले बकरे को हाथ के ऊपर दाना शाना रख के खिलाते हैं, बादाम पिस्ते खिलाते हैं और बकरा तगड़ा होता है, इसी तरह ये हुकूमत भी आपको कुर्बान होने के लिए तगड़ी होती हुई नजर आ रही है। कैसे हुकूमत की कुर्बानी होगी? पीडीएम तो खत्म हो गई है। ओ भाई जी, ये पीडीएम है को 50 रुपए का इजी लोड नहीं जो खत्म हो गया। पीडीएम तो ऐसे खत्म हुई है जैसे 6 बच्चों का बाप एक पाव दाने बनवा के घर लाता है, तो नहीं खत्म हो जाता? नहीं, आपकी सोच है जुनैद साहब। ये छोटे छोटे इख्तलाफात हर जगह होते हैं, सियासत इसी का नाम है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आपको बिखरे हुए मोरे नजर आते हैं जी, असल में अंदर से ये एक ही है। ये बिल्कुल पारे की तरह बिखरे हुए हैं, हल्का सा भी इनको झूला देंगे तो ये सारे इकट्ठे हो जाए। अरे वाह वाह। अच्छा राना साहब, ये आपने क्या बयान दे दिया कि जी जरदारी साहब ने कहा है मेरा एक ही बेटा है, इसलिए मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा नहीं ले सकता? नहीं, तो ये आप जरदारी साहब से पूछें कि ये आपने क्या बयान दिया। उनका अगर एक बेटा है तो हमारे कौन से दर्जन दर्जन है। और वैसे भी ये बेटा है को परोठा तो नहीं है ना जिसके मुतल्लिक गोगा कहता है कि भाई मेरे को लिखो ये नेड़े कोई ना आवे। ये वैसे भी मैंने जुनैद साहब जरदारी साहब की हौसला अफजाई के लिए बात की है। जी हाँ, जी हाँ। वैसे तो हम लोग इकट्ठे हैं। आपने कल प्रेस टॉक में देखा है कि कमरजमान कायरा साहब मेरे साथ खड़े थे। तो वो जाहिर है हम एक हैं तो इसीलिए खड़े थे ना, और कोई जर्दे वाली लाइन में तो हम लगे नहीं थे वो। या ये नहीं था कि मैं उनकी मोटरसाइकिल लेके आ गया था। तो आप सिर्फ हुकूमत के खिलाफ ही इकट्ठे हैं, वैसे इकट्ठे नहीं है? कौन इकट्ठे होंगे जी? ये तो नसीबा नाल इकट्ठे होंगे जी, या नसीबा नाल इकट्ठे होंगे ने या हादसे नाल इकट्ठे होंगे। नहर च गड्डी डिग पे तो इकट्ठे हो जाते, या जरदे च मरबा होवे तो लोग इकट्ठे होंगे, या ठंड लग जाए तो बंदा इकट्ठा हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ। या किसी औरत की गड्डी का एक्सीडेंट होवे तो इकट्ठे होंगे। बड़ी बात। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस तरह की गुफ्तगू जरदारी साहब को नहीं करनी चाहिए, किसी भी लीडर को नहीं करनी चाहिए जुनैद साहब। मेरा मतलब है कि जब आप लोग इकट्ठे हुए हैं, आपका मकसद एक है और नेक मकसद है, अच्छा मकसद है, अवाम की खिदमत का मकसद है, इसलिए आप हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो फिर इस तरह की बयानबाजी से गुरेज करनी। अच्छा राना साहब, ये फरमाएं लॉन्ग मार्च होगा या नहीं? होगा जरूर इंशाल्लाह, ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा। मतलब है ये जो जजों की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च निकला था, अभी थोड़ी दूर ही गया था तो मकसद पूरा हो गया। इसी तरह इंशाल्लाह ये जो अब लॉन्ग मार्च निकलेगा, मेरा ख्याल है कि मंजिल से पहुंचने से पहले ही हमारा काम हो जाएगा। अच्छा राना साहब, वैसे आपके साथ पीपल्स पार्टी की जो छोटी लीडरशिप है वो नजर आ रही है, जो मतलब दीगर लीडर हैं जैसे गिलानी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब, जो बड़ी लीडरशिप है वो नजर नहीं आ रही। जुनैद साहब जी छोटी लीडरशिप साडे नाल नजर आ रही है, हुकूमत के खात्मे तक इन्ने ही वड्डे हो जाए।
इसका मतलब है हुकूमत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक ये छोटी लीडरशिप बड़ी नहीं हो जाती। हो गए ये तो इंशाल्लाह ये चंद महीनों की बात है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है कायरा साहब एडे नलायक ने कि कई साल लैन के बड़े होंगे? कैसे बड़े ब्रायलर है जो बड़े हो जाएंगे 2 दिन में। जुनैद साहब वो खुद बहुत बड़े लीडर हैं कायरा साहब, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में कमर ज़मान कायरा जैसा नस्तालीक आदमी और कोई नहीं है। वाह, बोर्ड है जी वो पीपल पार्टी के। और बोल नहीं हो भाई, ये सेंट्रल पंजाब के सदर ने। नाज़रीन, मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ये जो जनाक ऐप है ना, हाँ जी, ये भी बाकायदा भेड़ की या भेड़ के छोटे बच्चे की खाल की बनती थी। उस भेड़ को कराकुली कहते थे। कराकुली भेड़ की कराकुली टोपी बना करती थी। हाँ जी, वो बड़ी नरम और बड़ी प्यारी होती थी, घुंघराले और बाल। उसका भी सर का साइज दे के तो बनवाते थे बाकायदा। अच्छा जी, एक याद माजी में मैं आपको चीज याद कराना चाह रहा हूँ जो आप बड़ा मजा लेंगे। जी जी, अब जो बिल्कुल ही नजर नहीं आती, खास तौर पे शहरों में तो नहीं नजर आती, शायद गांव में कोई ऐसा बंदा बैठा हो। ये जो जूते हैं ना, जो अब हम जाके तो दुकान से बने बनाए फौरन खरीद के ले आते हैं, हाँ जी, ये अक्सर खुद बनवाया करते थे। और उसके लिए जाके माप देते थे, अच्छा, ऐसे सफेद कागज वो रख के, पाँव की, अच्छा, वो भी नाप के, तो वो फिर अपने अंदाजे से जूता बनाता था। और अगर तंग बन जाता था ना, तो उसमें वो लकड़ी का कलबूत दे के वो थोड़ा सा खुला करता था। और अगर पहले ही खुला बन जाता था तो उसमें एक और पतावा दे के तो उसको तंग किया जाता। अच्छा, आम लोगों का साइज तो वो सादा कागज पे लेते थे ना जी, व्हाइट पेपर पे। जी, जी। लेकिन गोगा जब देने जाता था ना, तो अखबार का पूरा सफा खोल के फिर साइज लेते थे। मोची का चमड़ा कम पड़ जाता था। सर जी, अखबार वाली बात तो की है आपने गोगे को, लेकिन जब भी इसने माप दिया, जूती वाले ने क्या, जा पैर तो हो गया था। अच्छा, एक और मये की चीज आपको याद करवाऊं। बूट शूट तो चलो वो भी बनाते ही थे, हाँ अक्सर जी। बनवा लेते थे। ये जो खुस्सा होता है ना, गुस्सा देसी तो अभी जूती, भी हाँ होता है, बिल्कुल। वो तो हर बंदा नाप दे के ही बनवाता था। जी बिल्कुल। और फिर ये पिशौरी चप्पल जो है, हाँ, ये कुवाटी पिशौरी जो है, हाँ जी, ये भी अक्सर नाप दे के बनवाई। क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिसमें साइज बहुत मैटर करता है। वो अगर आप स्टैंडर्ड साइज का कोई ले लें, खुसा ले लें जी, या जी। पिशावरी चप्पल ले लें, वो आपको तंग करती है या खुली होती खुली है। तो होती उसके है, लिए हाँ। जरूरी होता है इन 2 चीजों के लिए कि वो आप अपना पर्टिकुलर साइज दें तो वो बनाएगा, अच्छा अच्छा, बनाएगा। एक और बात आपको याद कराता हूँ। जी सॉरी, आम बंदा नहीं बना सकता था ये माप की ये जूती हाँ, साइज। नहीं, जाहिर है वो अच्छे कारीगरी बना। यानी जो बनवाता था वो भी बड़ा फख्र से कहता था, साइज दे बनवाई है। हाँ, अच्छा, और आम तौर पे जो अच्छे जुफ्त साज होते थे, वो 2-3 लोग मिल के दुकान खोलते थे।